इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस डीमन को जो डीमन सारे मॉडल से लड़ रहा था। वो एक एक कर मॉडल्स को मारने लग जाता है और एक में ऐसा मोमेंट भी आ जाता है जब वो टर्लस और रेडिट्स इन दोनों की ही जान ले लेता है। और ये सब करने में वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है अब धीरे धीरे कर तुम सभी की मौत होगी। और यहाँ पर वो ब्रोली के बेटे की तरफ देखता है और उससे कहता है वैसे मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम अकेले को रहने दूंगा और तुम्हें एक पिंजरे में बंद करके रखूंगा। क्योंकि इस टाइमलाइन में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मिक्सड अप हो जाती है और गोहान वहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से गोहान के इमोशंस इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और वो अचीव करता है एक नई ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे हम सभी जानते हैं बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वो एकदम से उस डीमन के ऊपर अटैक करता है। इस मोड पर यह डीमन उस अटैक से काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और वो अटैक इस डीमन को काफ़ी ज़ोर से लगता है। उस अटैक की वजह से ये डीमन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। वो गोहान की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखने लग जाता है। वो एकदम से गोहान के ऊपर लॉन्च करता है, पर इस मोड पर ब्रोली का बेटा उसे तंगाने लग जाता है। मतलब कि इस मोड पर वो गोहान के ऊपर अटैक कर रहा था, उसी बीच ब्रोली का बेटा उसे काफ़ी ज़्यादा पंचेस मारता है और उस पर की अटैक्स की पूरी बौछार कर देता है। यहाँ पर वो जो डीमन है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो एक टाइम पे दो से नहीं लड़ सकता था। इस मोड पर मॉर्टल्स के लिए, गॉड्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है डीमन किंग की। यहाँ पर जो डीमन किंग है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर डीमन किंग इन सभी डीमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस मोड पर डीमन किंग जैसे ही बैटल में इंटरफेयर करता है वैसे ही उसके काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पर टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। जैसे ही बारडॉग ये अपने ऑर्ब से देखता है वो डिसाइड करता है कि वो भी इस बैटल में इंटरफेयर करेगा और यहाँ पर बारडॉग एकदम से वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है। इस मोड पर हम देखते हैं ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को और यहाँ पर ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू एक डीमन से बैटल कर रहा है, एक डीमन एम्परर से। और यही सेम हाल होता है ब्रोली का। ब्रोली अपनी सुपर सेन फायर ट्रांसफॉर्मेशन में एक डीमन एम्परर से बैटल कर रहा था और यहाँ पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और एक टाइम के बाद ये दोनों हारने का चांस बन जाता है। इस मोड पर बारडॉग वहाँ पर पहले पहुँचे, उससे पहले वहाँ पर जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट ये दोनों पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट है वो उन डीमंस के साथ लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर उनकी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पर जो डीमन होता है जिसका नाम हार्ट होता है वो जब जेनो से बैटल करता है तब वो यहाँ पर कहता है तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो पर अब भी तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम मुझे डिफीट कर सको। और यहाँ पर जो जेनो है वो इस बैटल में थोड़ा बहुत हमें हारते हुए दिखा और यहाँ पर हार्ट डोमिनेट कर रहा था। पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब जेनो हार्ट पर डोमिनेट करने लग जाता है। असल में जेनो अपनी पूरी पावर्स को एक बैरियर के द्वारा रोके रखता था, पर यहाँ पर उसे इस बैरियर को ब्रेक करना पड़ गया क्योंकि अगर यहाँ पर जेनो ये बैरियर को ब्रेक नहीं करता तो फिर एक तो उसकी मौत हो सकती है और पूरा का पूरा मल्टीवर्स उनके हाथ से चले जाएगा और वो जाएगा भी तो इन डीमंस के हाथ में। यहाँ पर जो हार्ट है वो जेनो से काफ़ी अच्छी बैटल लड़ता है, पर एक टाइम के बाद जो हार्ट है वो जेनो के आगे वीक पड़ने लग जाता है। और इस मोड पर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस भी उसके अपोनेंट फू से काफ़ी अलग तरीके से बैटल कर रहा था और यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिंस है वो ये रिवील करता है कि जेनो और ग्रैंड प्रिंस ये दोनों इस मोड पर उनकी सिर्फ 50% पावर्स का ही यूज़ कर रहे हैं, ये उनके 100% पावर्स है ही नहीं। और यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिंस की स्ट्रेंथ है वो फू की स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इस मोड पर डीमन किंग यहाँ पर अपना प्रेजेंस रख चुका था। और यहाँ पर जो गोकू और ब्रोली है वो दोनों ही अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में टीम अप करते हैं ताकि वो डीमन किंग से बैटल कर सके और ये दोनों ही डीमन किंग के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। जब डीमन किंग गोकू और ब्रोली इन दोनों को देखता है तब वो एकदम से डरता है, पर हाँ जब वो इनके साथ बैटल करता है, इनका सामना करता है, तब वो यहाँ पर एक चीज़ ये कहता है मुझे लगा था कि सारे ही सेंस एक जैसे होते हैं और यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों मेरे सामने बस किसी छिपकली की तरह हो, उससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर जो गोकू और ब्रोली है वो आखिर इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। इस मोड पर वो डीमन एकदम से गोकू का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ की हड्डी तोड़ देता है। यहाँ पर ये जो डीमन है ये डीमन कुछ ज़्यादा ही ओवरपावर्ड है गोकू और ब्रोली के लिए। यहाँ पर जेनो और ग्रैंड प्रिंस ये दोनों भी अगर इस डीमन से अपनी पूरी पावर्स के अंदर लड़े तो फिर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। इस मोड पर बारडॉग ये सब अपने ऑर्ब से देख रहा था। बारडॉग बैटल में इंटरफेयर करने के बारे में सोचता है और वो यूनिवर्स 1 में टेलीपोर्ट करता है। इस मोड पर जो बारडॉग है वो सबसे पहले जब यूनिवर्स 1 में जाता है तब वो सबसे पहले अटैक उस डीमन पर करता है जो डीमन मॉर्टल के साथ बैटल कर रहा था। और इस मोड पर जो बारडॉग है वो उस डीमन पर काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर बारडॉग अपनी 25% में होने के बावजूद वो जो डीमन है वो बारडॉग को हैंडल नहीं कर पा रहा था।
डीमन बारडॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक है और एक ऐसा टाइम आता है जब बारडॉग उस डीमन के गले को ही काट देता है। इस मोड पर बारडॉग यूनिवर्स 1 में जितने भी मॉर्टल्स थे उन्हें उनके यूनिवर्सेस में टेलीपोर्ट करने लग जाता है और जो यूनिवर्स 1 के जो सिंपल रेगुलर मॉर्टल्स है उन्हें यूनिवर्स 6 में टेलीपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो डीमंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स से बैटल कर रहे थे वो दोनों ही डीमन इस मोड पर बारडॉग की तरफ देखते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो डीमंस थोड़ी देर पहले 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को 12 एंजल्स को तक टो टक्कर दे रहे थे वो इस मोड पर बारडॉग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो अपनी 100% पावर्स के साथ बारडॉग पर अटैक करते हैं। पर यहाँ पर बारडॉग उन सभी के अटैक्स को काफ़ी इजीली डॉज कर रहा था। यहाँ पर जैसे बारडॉग की आंखें बंद थी पर एकदम से बारडॉग अपनी आंखें जैसे ही खोलता है वो दोनों ही डीमंस उस प्रेशर की वजह से पीछे जाकर गिरने लग जाते हैं। इस मोड पर बारडॉग को सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से सारे एंजल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर बारडॉग इन दो डीमंस के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना कर सीधा डीमन किंग की ओर निकल लेता है। और जब वो डीमन किंग के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि गोकू और ब्रोली ये दोनों ही डीमन किंग से बैटल कर रहे थे। यहाँ पर जो बारडॉग है वो गोकू से कहता है बेटा तुम काफ़ी अच्छे से बैटल कर रहे हो। और यहाँ पर वो ब्रोली को भी अप्रिशिएट करता है और वो ब्रोली और गोकू इन दोनों की ही तरफ एक एक काफ़ी वियर्ड बॉटल्स को फेंकता है। जब ब्रोली और गोकू ये दोनों ही उन बॉटल्स को पकड़ते हैं वो एकदम से इन बॉटल्स को खोलकर पीने लग जाते हैं। और जो इसके अंदर का लिक्विड था वो एक मैजिकल लिक्विड था। हम इसे मैजिकल कह सकते हैं क्योंकि हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर जब वो उन लिक्विड्स को पीते हैं तब उनका पूरा हाल ही चेंज हो जाता है। मतलब कि वो अपने ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट और सुपर सैन 5 से उनकी सुपर सैन 1 जैसी ट्रांसफॉर्मेशंस में आ जाते हैं। पर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनती है कि इन दोनों की ये ट्रांसफॉर्मेशन एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशंस थी। यहाँ पर ये दोनों जैसे गॉड बन गए हो। और हाँ, यहाँ पर इन लोगों की स्ट्रेंथ इस लेवल तक बढ़ी है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। यानी अब ये दोनों ही स्ट्रेंथ के मामले में जेनो से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है और स्पीड के मामले में ग्रैंड प्रीस्ट से आगे। इस मोड पर बारडॉग जब उन्हें वो ड्रिंक देता है तब बारडॉग वहाँ से चले जाता है क्योंकि बारडॉग काफ़ी अच्छे से जानता है अगर ब्रोली और गोकू इन दोनों ने उन ड्रिंक्स को पी लिया तो फिर वो दोनों इस डीमन को काफ़ी इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर गोकू अकेले ही उस डीमन को टेक डाउन कर देगा और ब्रोली जाकर जो जेनो है और ग्रैंड प्रीस्ट है उनकी हेल्प करेगा ताकि वो सारे ही डीमंस को हरा पाए। और इस मोड पर हम इस लिक्विड के बारे में ये जान पाते हैं कि ये जो लिक्विड है ये एक कर्स लिक्विड है और अगर कोई इस लिक्विड को पीता है तो फिर ये लिक्विड उसे थोड़े टाइम के लिए उसके फ्यूचर सेल्फ की थोड़ी बहुत पावर्स को दे देता है। और यहाँ पर गोकू और ब्रोली इन दोनों ने ही उन लिक्विड्स को पी लिया है तो फिर उन्हें उनके फ्यूचर सेल्फ से थोड़ी सी पावर मिल चुकी है अब। पर हाँ, इसका असर सिर्फ बैटल में होता है। अगर तुम इसे बैटल में पीते हो तो फिर जब तक बैटल एंड नहीं होती तब तक ये तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की पावर्स देगा। जब बैटल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तब इसका जो पूरा असर है वो पूरी तरीके से उतर जाएगा। इस मोड पर जब गोकू डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है तब वो अटैक डीमन किंग को लग जाता है। यहाँ पर डीमन किंग उस अटैक को डॉच नहीं कर पाता और डीमन किंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। और यहाँ पर डीमन किंग और गोकू इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट होती है। इस मोड पर ब्रोली टाइम रहते ये रियलाइज़ कर लेता है कि उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। असल में यहाँ पर ब्रोली को बैटल करनी चाहिए उस बूढ़े डीमन से जो बाकी डीमंस को यहाँ पर समन करने की कोशिश कर रहा है। इस मोड पर ब्रोली ये देखकर हैरान होता है कि जो उसकी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसकी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन के आगे नहीं जा सकता। और यहाँ पर उसकी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन उसकी सुपर सैन 5 ट्रांसफॉर्मेशन से 1000 टाइम पावरफुल कैसे हो सकती है। और यहाँ पर ब्रोली उस बूढ़े डीमन के साथ बैटल करने लग जाता है। और यहाँ पर ब्रोली उस बूढ़े डीमन से डोमिनेट कर रहा था क्योंकि बूढ़े डीमन के स्पेल्स ही ब्रोली पर काम नहीं कर रहे थे। उस बूढ़े डीमन से बैटल करते समय ब्रोली एक चीज़ काफ़ी अलग तरीके से सोच रहा था कि आखिर उसकी सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई। और यहाँ पर वो अगर अपनी सुपर सैन 2 में या फिर अपनी सुपर सैन 3, 4, 5 में जा पाया तो फिर ये उसके लिए एक गोल्डन चांस के बराबर होगा। यहाँ पर वो हर किसी को टेक डाउन कर सकता है। और वो फिर गोकू के बारे में भी सोचता है कि गोकू के पास भी ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट है। अगर गोकू अपनी सुपर सैन 1 में इतना पावरफुल है तो फिर जब वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में जाएगा तब उसकी पावर्स किस लेवल पर होगी। कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद ब्रोली फाइनली उस बूढ़े डीमन को हराने में कामयाब होता है। फिर ब्रोली सारे ही एंजल्स की यहाँ पर हेल्प करने लग जाता है। एंजल्स ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई लेजेंडरी सैन कभी उनकी हेल्प करेगा क्योंकि पास्ट में लॉर्ड अकुमो ने उन सारे ही एंजल्स के साथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ अच्छी चीज़ें नहीं करी है। तो फिर उन्हें लगता था कि सारे ही सेंस एक जैसे होते हैं।
पर यहाँ पर ब्रोली उनकी बैटल में हेल्प कर रहा है। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। जब ब्रोली इनके बैटल में इंटरफेयर करता है तब ब्रोली सारे ही एंजल से कहता है तुम सब अब यहाँ से जा सकते हो, इसे मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो डीमन है वो ब्रोली से कहता है मास्क के गोदे तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले मुझे हरा सकते हो? यहाँ पर 12 गॉड्स तक मेरा कुछ भी नहीं कर पाए तो तुम आखिर क्या ही कर लोगे। इस मोड पर ब्रोली उस डीमन से कहता है तुम्हें वाकई में लगता है तुम मुझे टेक डाउन कर सकते हो? तुम्हारा मेरे सामने कोई चांस ही नहीं बनता। थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे किंग से बैटल कर चुका हूँ और तुम्हारा किंग भी मेरे सामने कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तुम देख पा रहे हो मेरा फ्रेंड ही तुम्हारे किंग को काफ़ी इजीली टेक डाउन कर रहा है। मेरा फ्रेंड तुम्हारे किंग से डोमिनेट कर रहा है और यहाँ पर तुम्हारा भी मेरे सामने कोई भी चांस नहीं बनेगा। यहाँ पर ब्रोली और उस डीमन की बैटल स्टार्ट हो जाती है। जब इन दोनों की बैटल चल रही थी कि एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब ब्रोली इस डीमन के सर को पकड़ लेता है और उसे काफ़ी ज़ोर से क्रश कर देता है। यहाँ पर इस डीमन की मौत हो जाती है। फिर सारे ही एंजल्स यहाँ पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है ग्रैंड प्रीस्ट वाली बैटल में इंटरफेयर करते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट वाली बैटल में इंटरफेयर करने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट फाइनली उस बैटल को भी जीत जाता है। ठीक है, ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जब सारे ही एंजल्स फ्री हुए तो उन्होंने सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को बैटल से फ्री कर दिया, मतलब कि उन्होंने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस का साथ दिया उस एक डीमन को हराने में। फिर ये सभी बैटल में इंटरफेयर करते हैं ग्रैंड प्रीस्ट के, फिर वो जेनो के बैटल में भी इंटरफेयर करते हैं और जाल्मा के बैटल में भी इंटरफेयर करते हैं और वो सारे ही डीमंस को हरा देते हैं। सिर्फ एक ही डीमन यहाँ पर बचता है और वो है डीमन किंग। इस मोड पर ये सभी गोकू के बैटल में इंटरफेयर करने के बारे में सोचते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, पर यहाँ पर गोकू उन सभी को पीछे रहने को कह देता है क्योंकि गोकू एक फेयर बैटल चाहता था, ना कि एक ऐसी बैटल जिस बैटल में हर कोई इंटरफेयर कर गोकू के विक्ट्री को सबकी विक्ट्री बना दे। और यहाँ पर गोकू उसकी स्ट्रेंथ के साथ बैटल करना चाहता है और गोकू उस डीमन से 1v1 बैटल करने लग जाता है। वैसे इनकी बैटल काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, पर एक टाइमिंग के बाद गोकू फाइनली डीमन किंग को टेक डाउन करने में कामयाब होता है क्योंकि गोकू डीमन किंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आगे आ चुका था उसकी लेजेंडरी सेंस की पावर की मदद से। इन सारी ही नॉनसेंस चीज़ों की वजह से सारे ही यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स काफ़ी ज़्यादा ही थक गए थे और यहाँ पर हर कोई अपने यूनिवर्सेस में जाता है और जब वेजिटा अपने यूनिवर्स में जाता है तब वो गोकू से एक सवाल करता है कि आखिर तुम्हारे डैड के पास इतनी पावर आई कहाँ से, और वाकई में वो जेनो से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम थोड़े टाइम के लिए जेनो समाज भी पावरफुल बन गए थे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और हाँ, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक चीज़ को पीते हुए देखा था, क्या उस चीज़ को पीने की वजह से तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बने थे? और क्या तुम अभी भी उस स्टेट में जा सकते हो जिस स्टेट में तुमने बैटल करी थी? इस मोड पर गोकू अपनी मैक्स पावर पे जाने लग जाता है और यहाँ पर जो गोकू है उसके दिमाग में ये सवाल आ रहा था क्या अब भी वो अपनी उस पावर को यूज़ कर सकता है जो उसने बैटल के दौरान करी थी। और जब वो अपनी सुपर सेन गॉड में जाता है तब पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 पूरा का पूरा कॉस्मोस शेक करने लग जाता है। वैसे इन साइड जो थे जेनो, जाल्मा, ग्रैंड प्रीस्ट ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और यहाँ पर वो ये भी सोचते हैं कि आखिर जो सन गोकू है उसके फादर बारडॉक आखिर इतने पावरफुल बने कैसे, और यहाँ पर ये डीमंस यहाँ पर आए कैसे। इनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है आखिर बारडॉक के पास ये जो पोशंस थे आखिर ये पोशंस थे किसके, और जब बारडॉक ने ये पोशंस गोकू और ब्रोली इन्हें दिए तब इससे गोकू और ब्रोली इन दोनों की ही स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आखिर ये कैसे हुआ, और क्या बारडॉक के पास ऐसे काफ़ी सारे पोशंस पड़े होंगे, और आखिर इन पोशंस की मिस्ट्री क्या होगी, और साथ ही में यहाँ पर जो डीमंस है ये मल्टीवर्स में आए कैसे होंगे, और बारडॉक की ट्रू पावर्स क्या है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो आखिर बारडॉक को ये पावर्स कैसे मिली होगी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन सवालों को जब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना क्योंकि अपने चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है और जितना तुम लोग लाइक करोगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात गाइस, कुछ दिन ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेट होने वाले हैं क्योंकि अभी टाइम को मैच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन रहा है, पर जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियो डालने का ट्राई करूंगा। तो अभी हम बाद में मिलेंगे।